Hi everyone, good evening. My name is Saurabh and I welcome you to IP Mat with Saurabh. And हम लोग आज जो चीज़ पढ़ रहे हैं that is like हम लोग जो आज जो पढ़ने वाले that is AP and GP and I welcome you to this particular show 2 minutes for cat and IP Mat. Okay, चलो समझने की कोशिश करते हैं. तो यार इसके पहले मैंने तुम लोग के जो नीचे वाले जो 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करके बता दिए थे, अप्रोच देने की कोशिश करी बेसिकली मैंने, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं. ओके तो यार यहाँ पे जो है द सम ऑफ ये वाला जो 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 26 and the product of the second term by the fourth term is 160. Find the sum of the first 7 terms of this AP. अब यार ये थोड़ा सा तिगड़म वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन के अंदर में एक छोटा सा क्लू गिवन है एंड दैट क्लू इज, देखो यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोग को बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म जो है इन लोग का प्लस अगर करते हैं तो अपने को आंसर क्या मिल रहा है 26. तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. ओके मैं इसको इरेज कर देता हूँ. लेट्स ट्राई. ओके तो फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेरे को मिल रहा है 26. ओके तो मेरी जितनी भी टर्म्स होंगी, जैसे देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म इन लोग का सम कितना आ रहा है 26 आ रहा है. व्हाट डज दैट मीन कि सेकेंड और फोर्थ टर्म जो होगी उसका भी सम कितना आएगा 26. ओके और क्योंकि थर्ड जो है दैट इज मिडल टर्म, तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये देखो 26/2 अगर मैं कर लूँगा तो मेरे को मिडल टर्म की वैल्यू मिल जाएगी. दिस विल बी सॉरी माय बैड. अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 13. मतलब कुल मिला के एट एनी गिवन केस मेरे को थर्ड टर्म की वैल्यू मिल चुकी है. तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है, सॉरी सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म जो है उन दोनों का सम भी कितना आएगा 26 आना चाहिए. ओके और मेरे को यार यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए. तो मेरे पास अब एक तरीका है चीज़ें ढूंढने के लिए. देखो अप्लाई करने की कोशिश कर. देखो थर्ड टर्म की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 13 है. फर्स्ट और फिफ्थ टर्म को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे को 26 मिलेगा. सेकंड और फोर्थ टर्म को भी प्लस करता हूँ तो भी मेरे को 26 मिलेगा. और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड और फोर्थ टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलना चाहिए 160. तो अब ऐसे कोई भी 2 नंबर ढूंढो जिनको प्लस करने पे वो 26 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे जो है वो बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा 160. तो 160 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं देखते हैं यहाँ पे, है ना. 160 पहले देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये कि देखो सेकेंड एंड फोर्थ ये जो टर्म जो है अगर इनको प्लस करेंगे कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए. मिडिल टर्म विल बी 13. ठीक, और इन दोनों का, इसका और इसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने को मिलना चाहिए 160. और 160 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो चीज़ सोचो. तो 160 के जो फैक्टर्स है वो हो सकता है 20 × 8, ये एक फैक्टर हो सकता है. ओके और लेकिन यार देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है कि 13 बीच में आ तो जाएगा. जैसे इसको मैं अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो 13 से ये जो है छोटा है, बीच में 13 आएगा और ये कितना हो जाएगा 20. बट क्या गैप इक्वल है क्या, देखो इधर अगर जा रहे 5 आ रहा है, इधर अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे ये गैप कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है. और 8 + 20 28 हो जा रहा है. अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को 26 चाहिए. तो थोड़ा अपन आगे पीछे करके देखते हैं नॉल. ओके लेट्स गिव इट ए ट्राई. और क्या नंबर हो सकते हैं भाई यहाँ पे. तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 10 × 16 अगर करके देख लेते हो तो क्या ये 160 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, है ना. और ये इधर 3 का गैप है, इधर भी क्या है 3 का गैप है. और इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा 10 + 16, ये मेरे को कितना मिल जाएगा 26. तो आई नीड टू बी वेरी वेरी श्योर, है ना. तो देखो मेरा गेम सॉर्टेड हो गया. तो मेरे को यहाँ पे मिल गया क्या, ये भी ये हो गया 10, ये कितना हो गया 16, और मेरे को मिडिल टर्म कितना मिल गया 13. अब मैं समझ गया कि यार इन लोग के बीच में गैप कितने का है. तो देख लो यहाँ पे ये जो मेरा गैप जो आ रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म जो आ रहा है मेरा, उन लोग का गैप कितना आ रहा है भाई, मेरा गैप आ रहा है 3 का. तो 10 13 16, और अगर इसमें देखो 3 का गैप आ रहा है, इसमें अगर मैं क्या ऐड कर लूँगा यहाँ पे 9, तो ये कितना हो जाएगा 19. और ये मेरी सेकेंड टर्म थी, थर्ड टर्म थी, फोर्थ टर्म थी, फिफ्थ टर्म थी. तो 26 - 19 कितना हो जाएगा भाई 7. तो मेरे को इधर एक टर्म मिल गई कितनी 7. ओके अब मेरे को 2 टर्म और आगे जाना है. तो 19 + 3 22, और इधर जाऊँगा 25. तो अब मेरे को सारी टर्म्स मिल चुकी है. अब मेरा क्वेश्चन क्या था वापस देख लेते एक बार यहाँ पे. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस AP.
तो यार मेरे को ये जो चीज़ है 60 टर्म्स का सम समझने का है, क्या कर लूँ यहाँ पे? देखो 2-3 तरीके हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को क्या करो, प्लस करो। मिडिल टर्म की वैल्यू तो अपने को वैसे ही पता है। ओके, तो यहाँ पे कितने पेयर्स बन जाएंगे? 1 2 3, है ना, 3। तो 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96। 96 प्लस 16, 96 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे? ये हो जाएगा, सॉल्व करो, 112। तो 112 इज द आंसर। ओके, तो आई होप अब आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार सॉल्यूशन वापस देख लो कि मैंने कैसे बताया है, क्या करने की कोशिश करी यहाँ पे। ये कैसे किया, इसको तुम लोग फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो ना, कि तुमको ए की वैल्यू पता है, तुम लोग ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या तो फिर एक और फॉर्मूला ना, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। तो ये करके भी निकाल सकते हो ना, कोई भी सूरत में तुम लोग का आंसर यही आएगा। ओके, दिस विल बी द थिंग। सो दैट्स इट। आई होप तुम लोग को सॉल्यूशन समझ में आया। अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो प्रैक्टिस करो, अगले 5 क्वेश्चंस तुम लोग करके देखो। दैट्स इट, टाटा, बाय बाय।